हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी हो या बीपीएससी की तैयारी करो या दुनिया का कोई किताब पढ़ो या किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, तैयारी में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि किताब को पढ़ने। अगर आपको किताब पढ़ने नहीं आता है तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स उनको यही समझ नहीं आता है कि पढ़े कैसे, नोट्स कब बनाएं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप अगर मेंस की तैयारी करते हैं तो मेंस के लिए कैसे पढ़ें और प्रीलिम्स के लिए कैसे पढ़ें। और या किसी भी कमीशन की तैयारी करते हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आपके जीवन में दो बातें अक्सर आता है। पहला आता है कि उसका स्क्रीनिंग टेस्ट या प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, और दूसरा आता है उसका मेंस एग्जामिनेशन। और हम प्री के लिए पढ़ाई को कैसे करें और मेंस के लिए पढ़ाई को कैसे करें, ये दोनों पे हम लोग आज बात करेंगे और इसको समझेंगे। और यही गलती अक्सर बच्चे कर जाते हैं कि उनको पढ़ने ही नहीं आता है कमीशन के लिए। तो जब कमीशन के लिए पढ़ते हो, चाहे वो यूपीएससी हो या कोई पीसीएस एग्जामिनेशन हो, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम ये होता है कि जब भी आप कोई टेक्स्ट पढ़ते हो तो जो रिटन टेक्स्ट है, उस रिटन टेक्स्ट को क्या करना चाहिए? आप जब आपने जब कोई चैप्टर खोला या कोई पेज बदला तो उस पेज पे जो भी कंटेंट है आप जब पढ़ते जाते हो तो उसमें दो बातें होती हैं। पहला ये, कुछ बातें आपको समझ में आती होती हैं और कुछ बातें आपको समझ में नहीं आती होती। कुछ बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आती होती है। तो ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, जो बातें उनको समझ में आती है या जो बातें उनको बहुत अच्छे से समझ में आती है वो उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं, और जो समझ में नहीं आती है उसको वो छोड़ देते हैं। जबकि होना से क्या चाहिए, उल्टा होना चाहिए। जो आपको समझ में आ रहा है वो आपके कॉन्शियस ब्रेन में चला गया, वहां से वो अनकॉन्शियस ब्रेन में चला जाएगा। ठीक है, तो जरूरी क्या है कि आपको जो नहीं समझ में आ रहा है उसको हाइलाइटर से हाईलाइट करो। पहले पढ़ने का पहला सिद्धांत कि जो नहीं आ रहा है, जो समझने में दिक्कत है, जिसमें आप पूरा सुलझे हुए नहीं हो, तो पहले उसको हाइलाइटर से आप हाईलाइट कीजिए। तब आता है इसका दूसरा स्टेज। दूसरे स्टेज में क्या करें? अब दूसरे स्टेज में आप जो पढ़े हो, जो आप समझे हो, जो भी आप समझे हुए हो, उस समझे हुए को आप क्या करो, अपने कॉपी में नोट डाउन करो। तो जब नोट डाउन करोगे उस कॉन्सेप्ट को, उस कॉन्सेप्ट के साथ जो जुड़ा हुआ कोई कॉज है, कोई इफेक्ट है, कोई एग्जाम्पल है, तो वहां पे उस कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट है आप उसका पहले वो लिखिए। उसके बाद उससे जुड़ा हुआ कोई कारण है, उसके कारण को लिखिए। उसके बाद उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उस प्रभाव को लिखिए। उसको सेटिस्फाई करने के लिए उदाहरण है, उस उदाहरण को लिखिए। तो कम से कम ये चार बातें आप जरूर कीजिए। और जब ये चार बातें कर लेते हो तब आपको तीसरे चरण के पढ़ाई में आपको प्रवेश करना चाहिए। तीसरे चरण के पढ़ाई में जो आपने नोट्स तैयार किया है, जो लिखा है, इस नोट्स को अब क्या करना है, आपको करेंट अफेयर से लिंक करना है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है या आपका जो एग्जाम्पल है या आपने जो कॉज इफेक्ट पर चर्चा किया है वह किस प्रकार से अखबार जो आपका होगा, जो आपके घरों में या इंटरनेट पे जो भी आपको डे बाय डे का न्यूज मिलता है, उस न्यूज से के लिए कितना रेलिवेंट होगा, आप कहाँ पे उसको फिट कर सकते हो। चाहे उस करेंट अफेयर को अपने जो आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसमें कहाँ फिट कर सकते हो, या उस करेंट अफेयर के लिए आपका जो कॉन्सेप्ट वो कितना उपयोगी होगा और किस किस आयाम में होगा, मतलब उसके कितने फेसेट हो सकते हैं। तो उन फेसेट्स को आपको समझने की जरूरत होती है। तो आपको अपने पढ़ाई में चौथा काम को करना है, तो क्या करना है, करंट के साथ लिंक करके अपने नोट को अपडेट करना है। और तब आखिरी में आप क्या करिए, उसी को आप बार बार पढ़ते रहिए। आप किसी क्लास में जाते हैं तब भी, और नहीं अगर कहीं पे आप जाते हैं तो आपको करना क्या है, उस कॉन्सेप्ट को सबसे आखिरी बात बता रहा हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप जाओ, आप अपने से किसी कमजोर स्टूडेंट को पकड़ो, अपने छोटे भाई बहन को पकड़ो, उसके सामने में उसको इस कॉन्सेप्ट का चर्चा करो, कारण बताओ, कारण ठीक है, प्रभाव बताओ, उदाहरण बताओ, करंट से जोड़ के उस बातों को बताओ,
और अगर आपको बताने में दिक्कत होती है तो फिर से अपने आप को पढ़ाई को रिवाइज कीजिए और उसको बताइए। और अगर जब कोई नहीं मिलता है आपको, तब आप किसी मिरर के सामने खड़े हो और जोर से बोल बोल के 2 से 4 बार नहीं, 10 बार जोर से बोलना शुरू करो। अपने आप जो कॉन्सेप्ट है वो आपका पक्का पक्का हो जाएगा। तो आई होप कि आप ये समझ गए। थैंक यू।